भलकू राम, कई लोगों के लिए बाबा भलकू वो प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भारत तिब्बत सड़क और कालका शिमला रेलवे लाइन के निर्माण में अपना अमिट योगदान दिया। बाबा भलकू को कोई इंजीनियर कहता है, कोई संत तो कोई चरवाहा। कहते हैं बाबा भलकू का जन्म चायल के पास स्थित झाझा गांव के मामूली किसान माठू के घर हुआ था। उनकी जन्मतिथि 1825 बताई जाती है, लेकिन सटीक जानकारी इसके बारे में नहीं है। झाझा गांव में उनका पुश्तैनी मकान आज भी है, जहां उनकी छठी पीढ़ी यहां रहती है। सरकारी अभिलेखों में स्थानीय संत बाबा भलकू के योगदान का उल्लेख है, जिन्होंने केएसआर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि संत ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल माप लेने के लिए किया था, जिससे ब्रिटिश इंजीनियरों को ट्रैक बिछाने में मदद मिली, जो उस इलाके से अपरिचित थे। उनका सबसे आकर्षक काम बड़ौग रेलवे स्टेशन पर 1140 मीटर लंबी सुरंग संख्या 33 का संरेखण है। यह आकर्षक काम ये बताता है कि बाबा भलकू किसी इंजीनियर से कम नहीं थे, भले ही उनके पास कोई डिग्री न हो। सुरंग को विशेषज्ञ कर्नल बड़ौग की देखरेख में पहाड़ी के दोनों छोर से खोदा गया था। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बारोग ने तय किया कि समय बचाने के लिए दो टीमें पहाड़ के दोनों ओर से एक साथ खुदाई करेगी और बीच में मिलेंगी, जिससे खुदाई का समय आधा रह जाएगा। जब कर्नल बड़ौग टनल का निर्माण करवा रहे थे तो बाबा भलकू ने उन्हें ये बता दिया कि इसके दोनों सिरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी खुदाई गलत हो रही है, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अनपढ़ समझते हुए हल्के में लिया। आखिर में कर्नल बड़ौग इस काम को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि टनल निर्माण के रास्ते में पहाड़ी आ गई थी। दुर्भाग्य से बड़ौग की गणना गलत साबित हुई, टीमें एक साथ नहीं आईं और परियोजना विफल हो गई। इसके बाद ब्रितानी हुकूमत ने न केवल कर्नल बड़ौग से काम छीन लिया, बल्कि कर्नल बड़ौग पर 1 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस अपमान को कर्नल बड़ौग सह नहीं पाए और उसी सुरंग में अपनी आत्महत्या कर ली। इसके बाद ब्रितानी हुकूमत ने 1900 में फिर से खुदाई करवाया, लेकिन कालका से शुरू हुआ ये रेल ट्रैक कभी शिमला नहीं पहुंच पाता। बड़ौग में इस ट्रैक पर बनने वाली सबसे बड़ी टनल का दूसरा छोर ही नहीं मिल पाया, जिसके बाद एक आम से दिखने वाले बाबा भलकू ने अपनी छड़ी और चांदी के सिक्कों के सहारे ऐसा कमाल किया कि हर उम्मीद हार चुके अंग्रेज अपनी मंजिल तक पहुंच गए और दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल ट्रैक में से एक कालका शिमला रेल ट्रैक तैयार हो पाया। बाबा भलकू के पास एक छड़ी होती थी। उस छड़ी से वो धरती को ठकठकाते थे। ऐसा करने से मानो उन्हें पता चल जाता कि नीचे जमीन पक्की है या कच्ची, या कहीं नीचे चट्टान तो नहीं। छड़ी को जमीन पर ठकठकाने से उन्हें पता चल जाता था कि यहाँ से रेल लाइन और टनल बन सकती है। भलकू अपनी छड़ी से ही जमीन की भी नपाई करते। छड़ी से नपाई के बाद जमीन का लेवल जांचने के लिए चांदी का सिक्का रखते जाते। जहाँ वो चांदी का सिक्का रखते, इसका मतलब होता कि यहीं से होकर रेल लाइन जाएगी। कालका शिमला के बीच आज करीब 96 किलोमीटर का रेल ट्रैक है। चीर के जंगल के बीच से गुजरती हुई ट्रेन 102 टनलों से होकर गुजरती है। इस ट्रैक पर कालका से शिमला के बीच कुल 20 स्टेशन हैं और 850 पुल हैं। इस शानदार रेल ट्रैक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया गया है। बाबा भलकू, जिन्हें छड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कभी स्कूल नहीं गए। वो एक चमत्कारिक इंसान जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उनके पास कोई डिग्री। वो एक फक्कर और मौजी इंसान थे, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में उनके आगे बड़े और पढ़े लिखे वो अंग्रेज इंजीनियर फेल हो गए, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड रखते थे। बाबा भलकू की छठी पीढ़ी के वंशज दुर्गादत्त ने बताया कि उनके दादा बाबा भलकू को दिव्य शक्ति प्राप्त थी। उनके पास एक लंबा सा कोट होता था, उसमें छड़ी होती थी। इसको घुमाते समय वो अपने पुश्तैनी ईष्ट का नाम लेते थे और सड़क रेल के लिए सभी करते थे। भलकू ठेठ अनपढ़ होने के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य में बेहद निपुण थे। अंग्रेज भलकू से इतना अधिक प्रभावित थे कि भारत तिब्बत सड़क निर्माण में भी उनकी सहायता ली गई थी। बाबा भलकू के मार्ग निर्देशन में न केवल सवे हुआ, बल्कि सतलुज नदी पर कई पुलों का निर्माण भी हुआ था। बाबा भलकू के पास एक छड़ी होती थी। उस छड़ी से वो धरती को ठकठकाते थे। ऐसा करने से मानो उन्हें पता चल जाता कि नीचे जमीन पक्की है या कच्ची, या कहीं नीचे चट्टान तो नहीं। छड़ी को जमीन पर ठकठकाने से उन्हें पता चल जाता था कि यहाँ से रेल लाइन और टनल बन सकती है। ब्रिटिश सरकार ने भलकू राम को पदक और पगड़ी देकर सम्मानित किया। उनके योगदान के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा ओवसियर की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा भलकू ने शिमला से आगे भी ट्रैक बनाने के लिए मार्ग का सर्वेक्षण किया था, लेकिन अंग्रेज अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही रुक गए। आज के विषय में बस इतना ही।
आगे किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए।